फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं आईओसीएल पाइपलाइन डिवीजन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो थोड़ा बहुत ओल्ड है, बहुत कम विजुअल इसकी है, विजिबिलिटी भी है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। ये केमिकल डिप्लोमा वालों का है क्वेश्चन पेपर और इसमें जो है टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों हैं। तो पहला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 1 2 3 क्वेश्चन तो बहुत ही ऐसे थे जो विजुअल नहीं थे, तो इसलिए उसको हटा दिया है। चौथे क्वेश्चन से देखते हैं डायरेक्ट। तो चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए अक्षर समूह की सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जब दर्पण को उसके दाईं ओर रखा गया है। नंबर दे रखा है YNBG5 और इसके दाहिने तरफ जो है दर्पण रख रखा है। तो कह रहा है कि कौन सा इमेज बनेगा इनका, YNBG5 का कैसा इमेज बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका, जो है दर्पण दाएं रखने पे ऐसा इमेज बनेगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो एक ये सीरीज बनाता जा रहा है LGKR, उसके बाद OCOO, उसके बाद RYSL, उसके बाद क्या आएगा। तो इसमें जो है आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा जो है देखेंगे सीक्वेंस कैसे बन रहा है, तो आप पाएंगे कि इसमें आगे जो है UUWI आएगा। नेक्स्ट है कि यदि A का अर्थ भाग है, B का अर्थ गुणा है, C का अर्थ घटाना है और D का अर्थ जोड़ है, तो समीकरण की वैल्यू क्या होगी। समीकरण दे रखा है जो है 68D, 189A, 9B, 4C और 88। तो इसमें बस आपको ABCD की जगह पे जो मल्टीपल है या कहाँ पे डिवीज़न है, कहाँ पे एडिशन है, कहाँ पे सब्सट्रैक्ट का चिन्ह लगाना है, वो लगा के सॉल्व कीजिए। उस सॉल्व करने के बाद देखेंगे तो 64 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है, दिए गए समीकरण को संतुलित बनाने के लिए कौन से दो चिन्हों को और दो संख्याओं को परस्पर बदलना है। यानी कि आपको कुल मिला के 90 लाना है ना, 90 लाना है। तो 90 कैसे आएगा, उसमें दो चिन्हों को आपको बदलना है और दो जो है संख्याओं को आपस में बदलना है। तो जैसे 3 और 5 को बदल 3 के जगह 5 कर सकते हैं, 5 के जगह पे 3 कर सकते हैं, भाग के स्थान पे गुणा और गुणा के स्थान पे भाग कर सकते हैं। ऐसे मतलब दो चिन्हों को बदलना है, दो संख्याओं को बदलना है और उस तरह से संतुलित करने के बाद आपका जो है इक्वेशन जो बनेगा उसकी वैल्यू 90 आना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। 21 और 27 को आपस में बदल देना है, प्लस और माइनस को इंटरचेंज कर देंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है ना। तो ये आकृति दे रखा है और इसमें कौन सा जो है चिन्ह जो है इस इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इसमें है वो आपको ढूंढना है। तो 1 नंबर पहले ही मिल जा रहा है, वो इसमें अंतर्निहित है। नेक्स्ट कह रहे कि जैसे 5 का संबंध 130 से है, वैसे 8 का संबंध किससे होगा। तो 520 से आएगा। कैसे आएगा वो थोड़ा सॉल्व कीजिए अपने आप, अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे एक कूट भाषा में जो है मार्कर को 13, 1, 18, 1, 15, 18 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में DOCIL ई को कैसे लिखा जाएगा। तो उसको लिखने के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है 3 सही है। जैसे 4, 15, 3, 9, 1, 2 और 5, ये इसका आएगा। कैसे आएगा, बहुत ईजी है, आप समझ गए होंगे अब तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को इस प्रकार से क्रमबद्ध करें जैसे कि अंग्रेजी शब्दकोश में क्रमबद्ध प्रतीत होते हैं। यानी कि अंग्रेजी शब्दकोश के जैसे A के बाद B के बाद C के बाद D, ऐसे एकदम सिक्वेंसली आपको बैठाना है इनमें। तो इसको एक तरह से डिक्शनरी ऑर्डर में रखेंगे तो 2, 4, 3, 5, 1 ये सीक्वेंस आएगा डिक्शनरी ऑर्डर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसमें दिए गए दोनों शब्दों के बीच वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के दोनों शब्दों के बीच में। जैसे रुपया और डॉलर में संबंध है, वैसे ही जो है दिरहम पाउंड है ना, दिरहम पाउंड भी है, एक तरह से इसका संबंध बन रहा है। कैसे बन रहा है वो आप देखिएगा। नेक्स्ट है कह रहे 8 दोस्त हैं जो जिनमें जो PQRSTUV और W ये हैं,
समान क्रम में एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर एक दूसरे से समान दूरी पर वामावर्ती दिशा में बैठे हैं। ठीक है, यदि Q उत्तर पूर्व दिशा में बैठा है तो V किस दिशा में बैठा है, ये आपको पता लगाना है। ये एक तरह से जो है आपका डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। मेरा काम है क्वेश्चन बताना, इसको आप हल कर पा रहे हो या नहीं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर सॉल्व कर ले रहे हो तो ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा तो आप सॉल्व कर जाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं जैसे 16 का संबंध 128 से है, वैसे ही इनमें से चार जो है ऑप्शन में से किसका संबंध है। तो ऑप्शन नंबर ए किसका सही है, 20 का संबंध 200 से होगा। जैसे 16 का 128 से, वैसे ही 20 का 200 से। कैसे है वो देखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए वेन आरेख में वृत्त जो है, यानी कि जो वृत्त है वो श्रमिकों को इंडिकेट कर रहा है। त्रिभुज जो है पुरुष को जो है इंडिकेट कर रहा है, और जो वर्ग का कॉलम है वो कलाकारों को जो है इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि आरेख में दी गई संख्या उस विशेष श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। तो जो है इसमें नंबर हैं, नंबर को बता रहा है कि ये जो है उतने उतने नंबर के हैं, मतलब उतने उनकी संख्या है। ठीक है, उनकी संख्या को बता रहा है। अब पूछ रहा है कि कितने पुरुष जो है, कितने पुरुष कर्मचारी कलाकार हैं, यानी कि कर्मचारी कलाकार कितने हैं। तो आप देखेंगे कर्मचारी भी हो, कलाकार भी हो और पुरुष भी हो, तो ये जो 16 वाला है जो सब में कॉमन आ रहा है, तो ये इसका है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि 2,40,000 की कुल राशि को रंजीत, विकास और अब्दुल के इस बीच वितरित किया जाता है कि रंजीत को मिलने वाली राशि विकास को मिलने वाली राशि से 3 गुनी हो। ठीक है, तो अब्दुल को रंजीत से 4,000 कम मिलते हैं, तो अब्दुल को कितनी राशि मिलती है। तो ये आपको थोड़ा इधर उधर हेर फेर वाले क्वेश्चन हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 80,000 अब्दुल को राशि मिलती है। फिर एक ये एम्बेडेड क्वेश्चन वाला है, कह रहा है कि ये वाला जो सिंबल है किस में निहित है। ये जो सिंबल है फिगर एक्स जो है किस किस में निहित है। तो एक वाला है ऑप्शन नंबर ए है, इसमें नहीं मिलेगा आपको। 2 वाले में मिल जाएगा, 2 वाले में आप देखेंगे तो सेम ऐसा एम्बेडेड में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे घबराया हुआ को हम चिंतित कहते हैं, वैसे ही संबंध जो है किसका है, ठीक वैसे ही तो धनी को धनवान कह सकते हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दी गए वर्गों के लिए समूह के बीच संबंधों का सर्वोत्तम रूप निरूपित करता है। कह रहे जो संगीतकार, पुरुष और पिता, संगीतकार, पुरुष और पिता, इन तीनों में क्या वेन आरेख डायग्राम बनेगा। तो इसका पहला बनेगा, यानी कि पिता, पुरुष में ही पिता होता है, और पिता ये जरूरी नहीं है कि संगीतकार हो, इसलिए इसको कॉमन कर दिया गया है ना। कुछ पिता संगीतकार होते हैं, कुछ नहीं होते हैं ना। नेक्स्ट है, कह रहा है कि ये जो इमेज है इसमें किसमें निहित है। तो फिगर एक्स जो है ये ऑप्शन नंबर 1 में ही आप देखिए ये इसी में निहित है, बाकी इनमें नहीं है ना। नेक्स्ट है, कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में कनाडा को DZOZEZ लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में यूरोप को कैसे लिखा जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, DTSNQD। नेक्स्ट है, कह रहा है कि नेक्स्ट नंबर क्या आएगी वो आपको बताना है। 37, 39, 42, 47, 54, 65, उसके बाद क्या आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 78 आएगा। कैसे आएगा वो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आ जाएगा, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट है कि एक कोड भाषा में मैजिक को OCIKE लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में स्पून को क्या लिखा जाएगा। तो उसको लिखा जाएगा URQQP। नेक्स्ट है, कह रहा है कि जैसे UKHA का संबंध SMFC से है, वैसे TJRO का संबंध किससे होगा। तो उसका संबंध जो है RLPQ से होगा। नेक्स्ट है, उस अक्षर का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला के जो है नेक्स्ट सीरीज में आएगा। तो P के बाद U, U के बाद Z, Z के बाद E, E के बाद क्या आएगा। तो ये दोस्तों J आएगा, ओनली J। नेक्स्ट है
इसमें जो है क्वेश्चन मेंशन नहीं था, तो मैंने क्वेश्चन बड़े ध्यान से पेन से ही लिख दिया। कह रहा है कि इस क्वेश्चन में क्या कहा था कि डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मास डिवाइडेड बाय, यानी कि डेंसिटी का फॉर्मूला पूछा था। डी इजकल टू क्या होता है, तो डी इजकल टू एम डिवाइडेड बाई क्या होता है, वी। तो यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हु एमंग ऑफ द फॉलोइंग डेवलप द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, यानी कि स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की खोज किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट है, कह रहा है कि दिसंबर 2020 में उड़ीसा के जो है गवर्नर कौन थे, एक तरह से, है ना। कह रहा है कि 2020 में उड़ीसा के गवर्नर कौन थे, तो दिसंबर 2020 में उड़ीसा के जो गवर्नर थे गणेश लाल करके थे। नेक्स्ट है, इसमें क्लियर नहीं था दोस्तों, इसलिए इसको नोट क्लियर करके काट दिया हूँ। बहुत ही ध्यान से देखने पे पता चल रहा था, इसमें भी कुछ नहीं क्लियर था। ये है 34 क्वेश्चन। कह रहा है कि इन विच ईयर साइंटिस्ट डिस्कवर द वायरस दैट कॉज एड्स, यानी कि जो है किस वर्ष में जो है एड्स के वायरस की खोज किया गया था, तो एड्स के वायरस की खोज जो है 1983 में किया गया था। नेक्स्ट है, हु एमंग ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ नोबल, एक तरह से लिटरेचर, कह रहा है कि इसमें से कौन जो है नोबल प्राप्त करता नहीं है, तो एक तरह से मनोज दास को बनाया है इन्होंने, ऐसा इसमें ऐसा है, वो क्लियर नहीं है, नोबल लिटरेचर लिखा है या क्या है ना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग जो है अमेंडमेंट मेड जो है पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी, यानी कि किस अमेंडमेंट के तहत जो है पांडिचेरी को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तो चौथेवें कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के चौथेवें अमेंडमेंट में ये हुआ था। नेक्स्ट कह रहे कि शाह ए हमदौन, यानी कि शाह ए हमदन जो है मस्जिद किस नदी के किनारे है, तो ये दोस्तों शाह ए हमदन जो है मस्जिद है जो झेलम नदी के किनारे बसी है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि एक सींग गैंडे का प्राकृतिक आवास है, तो दोस्तों है वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैज अ इंडियन करेंसी नोट प्रिंटेड प्रेस नॉट हैज़ बीन स्टेबलाइज एज जनवरी 2021, यानी कि जनवरी 2021 तक जो है भारत का जो नोट है, नोट छापने का जो है मशीन है, कहाँ पे नहीं है, तो ये दोस्तों भुवनेश्वर नहीं है, बाकी देवास में है, मैसूर में है, नासिक में है। नेक्स्ट है, कह रहे कि मायोपिया रोग को और किस नाम से जाना जाता है, तो उसे निकट दृष्टि दोष, जिसे नियर साइटनेस कहते हैं, उसके नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, कह रहे कि द नोबल प्राइज इन फिजिकोलॉजी और मेडिसिन 220 वॉज अवार्डेड ज्वाइंटली टू जो है हार्वे जे अल्टर, मैकिनो ह्यूज एंड चार्ली एम राइस फॉर, कह रहे कि 2020 में जो है इन वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज़ दिया गया, और इसको किस लिए दिया गया था, तो उन्होंने जो है डिस्कवरी की किसका दोस्तों, हेपेटाइटिस सी की, हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए उनको दिया गया था। आपने हेपेटाइटिस बी अब तक सुना होगा, लेकिन उन्होंने हेपेटाइटिस सी ढूंढा था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेशन इज़ नॉट इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में कौन सा हिल स्टेशन नहीं है, तो दोस्तों ये दारिंगबडी जो नहीं है। नेक्स्ट है, विच कॉजिटिव एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग एड्स, एड्स फैलाने के लिए कौन सा जो है रिस्पॉन्सिबल है इनमें से, तो वायरस, एड्स जो है वायरस से होता है, HIV वायरस, HIV जो है HIV में वायरस आ रहा है, तो ऐसे ही एड्स जो है वायरस से फैलता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट समर ओलंपिक ऑफ 2020 इज करेक्ट, यानी कि जो 2012 का समर ओलंपिक हुआ है उस बेस में क्या सत्य है, तो समर ओलंपिक 2012 जो है एक तरह से लंदन में होस्ट हुआ था, यही करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 20 है 2000
लंदन होस्ट किया था। नेक्स्ट, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो वे अलंघनीय या अस्थाई हैं, तो ये गलत है, क्योंकि मौलिक अधिकार जो अस्थाई नहीं है उनको अस्थाई भी रखा जा सकता है, टाइम टाइम पे चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट है, इन जनवरी 2020 इंडिया नेवी लॉन्च ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ इन मडा मेगास्कर में ऑपरेशन जो चला था, तो उसमें जो है कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो उसमें दोस्तों वनीला ऑपरेशन के तहत चला था। नेक्स्ट है, इंडियाज कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो CMS-01 है उसका सक्सेसफुली लॉन्च किया गया किस व्हीकल के द्वारा? तो जो है PSLV C50 के द्वारा उसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, हाउ मैनी गवर्नमेंट रन फिल्म एंड मीडिया यूनिट वर मर्ज विथ द नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NFDC इन दिसंबर 2020? तो 4 जो है 4 ऐसे मीडिया थी जिनको मर्ज किया गया। नेक्स्ट है, एक तरह से हैमर एंड विलिट स्टफ, ये मानव के कौन सा भाग है? तो ये कान का एक तरह से भाग माना जाता है। नेक्स्ट है, सी वाटर इज अ रिच सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल एलिमेंट? तो सी वाटर में सबसे ज़्यादा दोस्तों आपका ब्रोमीन पाया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट हैपन व्हेन फ्लूइड इज एट अ रेस्ट? अब टेक्निकल आ गया, तो कह रहा है कि जब फ्लूइड जो है रेस्ट में होता है, स्थिर रहता है, तो क्या होता है? तो उस समय दोस्तों देयर इज़ नो शेयर कंपोनेंट, वहाँ पे कोई भी शेयर स्ट्रेस वगैरह नहीं लगता या कोई भी शेयर कंपोनेंट नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन? तो सरफेस टेंशन का यूनिट न्यूटन पर मीटर होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन पुअर परफॉर्मेंस ऑफ बॉयलर? बॉयलर का अगर परफॉर्मेंस पुअर हो रहा है तो क्या जो है कौन सा फैक्टर उससे अफेक्ट नहीं कर रहा है? तो सरफेस फाउलिंग की वजह से पुअर परफॉर्मेंस हो सकती है, पुअर कंबसन हो रहा है तो भी परफॉर्मेंस पुअर होगी, पुअर वाटर क्वालिटी है तो भी उसकी परफॉर्मेंस पुअर है, लेकिन बॉयलर माउंटिंग की वजह से नहीं होता है। नेक्स्ट है, द कंप्रेशन रेशियो ऑफ कंप्रेसर इग्निशन, यानी कि कंप्रेशन इग्निशन इंजन यानी कि CI इंजन की जो कंप्रेशन रेशियो है वो क्या है? तो 12 से 22 के बीच में है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि इन द कॉन्टेक्ट ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? यानी कि फ्लूइड मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट में क्या इनकरेक्ट है? पहला कह रहा है कि फ्लूइड कंटिन्यू इन मोशन अंडर द एप्लीकेशन ऑफ शेयर स्ट्रेस, एंड शेयर स्ट्रेस लगाते हो तो फ्लूइड जो है कंटिन्यूस मोशन करता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि फ्लूइड डज नॉट डिफॉर्म कंटिन्यूसली अंडर शेयर स्ट्रेस, बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप शेयर स्ट्रेस लगाओगे तो उसका डिफॉर्मेशन होगा, इसमें कह रहा है कि फ्लूइड जो है डिफॉर्मेशन नहीं होता, तो ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट है, ए सेंट्रीफ्यूगल पंप, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है फ्लो इज रेडियली आउटवर्ड्स इन दिस पंप, इसमें जो है फ्लो जो है रेडियली जो है ऊपर की तरफ जाता है, डिस्चार्ज की तरफ, ऐसा कह रहा है ये। नेक्स्ट है, कह रहा है कि जो है ए फ्यूजिबल प्लग मस्ट बी यूज प्राइमरी फॉर सेफ्टी पर्पज इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बॉयलर? किस टाइप के बॉयलर में जो है फ्यूजन प्लग को लगाना बहुत ज़रूरी है? तो फायर ट्यूब बॉयलर के लिए। नेक्स्ट है, द रैंकाइन साइकिल इज एन आइडियल साइकिल फॉर वेपर पावर प्लांट बिकॉज, कह रहे रैंकाइन साइकिल जो है वेपर पावर प्लांट के लिए बहुत ही आइडियल साइकिल मानी जाती है, क्योंकि तो इट इंक्लूड रिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि इसमें जो है रिवर्सिबल प्रोसेस इंक्लूड है। करेक्ट कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर 2 डायमेंशनल कंप्रेसिबल फ्लूइड, यानी कि 2 डायमेंशनल कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए जो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, ए सिंगल स्टेज इम्पल्स टर्बाइन आल्सो नोन एज, तो उसे डी लावल टर्बाइन भी कहते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोर जो है रिलीवेंट है ना, जो सही है एक तरह से कह सकते हैं, तो इसमें जो कह रहा है कि इन अ लार्जेनियन अप्रोच अ फ्लूइड पार्टिकल ऑफ फिक्स मास इज कंसीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द रेफ्रिजरेंट यूज इन VCR बेस्ड रेफ्रिजरेंट साइकिल रिजेक्ट हीट इन
तो कंडेंसर में वो जो है अपनी हीट को रिजेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है कि टरबाइन इज अ फ्लूइड मशीन, यानी कि टरबाइन कह रहा है कि टरबाइन का सबसे अच्छा डिफिनीसन क्या होता है। तो टरबाइन का अगर अच्छा डिफिनीसन देना है तो टरबाइन का जो अच्छा डिफिनीसन है कि इट इज़ अ डिवाइस इन विच के ई यानी कि काइनेटिक एनर्जी हेल्ड बाय अ फ्लूइड इज कन्वर्ट टू द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग मशीन, है ना। तो जो है काइनेटिक एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है किस डिवाइस में दोस्तों, टरबाइन में। ये सबसे अच्छा उसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, इन द context of aircraft refrigeration cycle, what is the temperature of air at exit of cooling turbine in the absence of moisture condenser। तो ये कुछ अजीब व गरीब क्वेश्चन है जिसका आंसर है ड्राई एयर रेटेड टेम्परेचर, DART। नेक्स्ट है, फैन एंड ब्लोअर आर टर्बो मशीन, ये किस टाइप के हैं। तो ये जो है डिलीवर एयर एट अ हायर डिजायर वेलोसिटी, वो जो है हायर वेलोसिटी पे एयर को डिलीवर करने वाली मशीन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज अ वाइटल, इसमें कौन सा जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो है कैरेक्टरिस्टिक वाइटल है। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा देयर विल बी नो विरल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट एंट्री ऑफ इम्पेलर, ये है इसका कैरेक्टर। क्या है समझ जाइएगा, इसमें नॉट विजिबल है ये। नेक्स्ट, इन एयर स्टैंडर्ड साइकिल एनालिसिस ऑफ आईसी इंजन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो उसमें जो है देयर आर नो इंटेक और आईसी इंजन में कोई भी इंटेक और एग्जॉस्ट प्रोसेसर नहीं होता। नेक्स्ट, व्हाट इज अ डाइलेटेंट, डाइलेटेंट फ्लूइड क्या है। तो डाइलेटेंट फ्लूइड जो है दोस्तों इट इज़ अ सीयर थिकनिंग फ्लूइड, यानी कि सीयर लगाएंगे तो ये थिक यानी कि मोटा होने वाला फ्लूइड है ना। नेक्स्ट है, बॉयलर इन अ रैंकाइन साइकिल यूज, तो रैंकाइन साइकिल में जो बॉयलर यूज होता है वो किस लिए यूज होता है। तो वो एक तरह से स्टीम जनरेशन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है, नॉर्मल वॉल्यूम जनरेटेड बाय द वर्किंग पिस्टन व्हेन ट्रेवलिंग फ्रॉम वन टू नेक्स्ट, यानी कि जब पिस्टन अप डाउन होता है तो उस समय जो है नॉर्मल जो वॉल्यूम जनरेट होता है उसको क्या कहते हैं। तो स्वेप्ट वॉल्यूम कहते हैं। ये कंप्रेसर से संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इन्फेरेंशियल टाइप ऑफ फ्लोमीटर, इन्फेरेंशियल टाइप ऑफ फ्लोमीटर का मतलब कि वेरिएबल एरिया मीटर। तो ये है दोस्तों रोटामीटर। नेक्स्ट है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू रेपचुअल मोशन मशीन ऑफ द फर्स्ट काइंड। तो इसका जो है इसका जो सही आंसर है टू प्रोड्यूस वर्क विदाउट रिसीविंग हीट। नेक्स्ट है, with respect to head loss of flowing fluid select the most appropriated statement। तो उसमें जो है कह रहा है कि इंक्रीज इन वेलोसिटी इन फ्लो रिड्यूस लार्ज स्केल टर्बुलेंस, यानी कि जो है वेलोसिटी इंक्रीज इन वेलोसिटी इन फ्लूइड इंड्यूस लार्ज स्केल टर्बुलेंस, ये इसका एक तरह से मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू IBR इंडियन बॉयलर रेगुलेशन में कह रहा है कि बॉयलर एक्सीड नीड रेगुलर इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन, यानी कि किस टाइप के बॉयलर को जो है रेगुलर उसका इंस्पेक्शन करना है और उसको सर्टिफिकेट देना है। तो कौन सा ऐसा बॉयलर है। तो दोस्तों वो बॉयलर जिसकी कैपेसिटी 5 गैलन से 5 गैलन पानी से ज़्यादा हो, ऐसे को दिया जाता है। नेक्स्ट है, वाइल लोडिंग जो है मटेरियल अंडरगो फर्नेस आफ्टर लार्ज अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन, यानी कि जब हम मटेरियल को डालते हैं तो उसका बहुत डिफॉर्मेशन होता है तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसे डक्टाइल कहते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिवेलेंट। तो फ्लूइड डिफॉर्म कंटिन्यूसली अंडर द एक्शन ऑफ शेयर स्ट्रेस ऑफ इवन वेरी लो मैग्नीट्यूड, ये एक तरह से स्टेटमेंट रिवेलेंट है यानी कि सही है। नेक्स्ट है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर की 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या है, तो 1 है दोस्तों। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ लोअर पेयर, तो रोलिंग बॉल और फ्लैट सरफेस है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग
ink does not undergo any deformation while transmit motion, तो rigid ink है। नेक्स्ट ए थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम रिक्वायर्ड, तो थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन क्या रिक्वायर्ड होता है, तो लो वोल्टेज डीसी इनपुट रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट फॉर अ कार्बोरिंग फ्लेम द फ्लो ऑफ एसिटिलीन इज केप्ट हाइयर, ये कुछ क्वेश्चन जो है मैकेनिकल से भी उठा के दे रखा है ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एट सी लेवल अंडर नॉर्मल कंडीशन व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, तो जो है 101.32 किलो पास्कल होता है। नेक्स्ट द फोर्थ स्टेज ऑफ कंप्रेशन इग्निशन प्रोसेस इज, तो बर्निंग ऑन द एक्सप्लोजन स्टोव, इसकी वजह से होता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ थेक्सोट्रोपिक फ्लूइड, थेक्सोट्रोपिक फ्लूइड का जो है बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, तो प्रिंटिंग इंक है। नेक्स्ट 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू, 1 टन जो है रेफ्रिजरेशन किसके बराबर है, तो 3.5 किलोवाट के बराबर है। कह रहा है कि लिथियम ब्रोमाइड इज यूज एज ए एब्जॉर्बेंट इन, तो ये दोस्तों वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन में लिथियम ब्रोमाइड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि एन अपरेटस जो है हुज लेंथ जनरली डज नॉट एक्सीड 3 टाइम ऑफ इट्स डायमीटर, तो उसे कहते हैं माउथ पाइप। नेक्स्ट है विच रेफ्रिजरेशन साइकिल इज ड्राइवन बाय लो ग्रेड एनर्जी, तो लो ग्रेड एनर्जी का जो है रेफ्रिजरेशन जो साइकिल है वो है दोस्तों स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज रेडिएंट हीटिंग इन कॉन्टेक्ट ऑफ बॉयलर, बॉयलर के कॉन्टेक्स्ट में जो है रेडिएंट हीटिंग क्या है, तो रेडिएंट हीटिंग जो है एक तरह से हीटिंग प्रोसेस कैरिड आउट यूजिंग रेडिएशन इफेक्ट, यानी रेडिएशन इफेक्ट से जो हीटिंग होती है उसे हम रेडिएंट हीटिंग कहते हैं। नेक्स्ट व्हेन वाटर इज अबाउट टू वेपराइज इट कोल्ड, यानी कि जब वाटर जो है जस्ट वेपराइज होने पे होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे सेचुरेटेड लिक्विड कहा जाता है, उससे नाम लिया जाता है। उस पर जो है वो वेपर में भी होता है लिक्विड में भी होता है, वो जो है दोनों को एग्जिस्ट होता है ना। नेक्स्ट है विच इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल फ्लूइड फॉर रैंकाइन साइकिल, रैंकाइन साइकिल के लिए जो प्रैक्टिकल फ्लूइड जो हम चूज करते हैं वो क्या है, तो वो है दोस्तों वाटर। नेक्स्ट है हीट एंड वर्क बोथ आर, तो हीट और वर्क दोनों दोस्तों पाथ फंक्शन है। नेक्स्ट है वाई डू इंजन नीड टू बी कूल्ड, यानी कि इंजन को ठंडा करने की क्या ज़रूरत है, तो दोस्तों टू अवॉइड प्री इग्निशन एंड नॉकिंग, नॉकिंग और प्री इग्निशन से बचने के लिए हम इंजन को ठंडा करते हैं। नेक्स्ट इज द एबिलिटी ऑफ स्टील टू रेजिस्ट स्ट्रेस दैट आर रिवलेंट ऑन नेचर, तो यानी कि एक तरह से एबिलिटी ऑफ स्टील टू रेजिस्ट स्ट्रेस, स्ट्रेस को झेलने की जो ताकत है उससे, या जो एक तरह से रेजिस्टेंस को झेलने की एबिलिटी को क्या कहते हैं, तो उसे फटगी स्ट्रेंथ कहते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ वाटर ट्यूब बॉयलर, तो इसमें वाटर ट्यूब बॉयलर कौन सा नहीं है, तो ये दोस्तों कॉर्निस बॉयलर एक तरह से वाटर ट्यूब बॉयलर नहीं है। नेक्स्ट है इंटरकूलिंग इन मल्टी स्टेज कंप्रेशन रिड्यूस, तो ये दोस्तों द वर्क इनपुट टू कंप्रेशन, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है with respect to reaction turbine which of the following statement is relevant, तो ये दोस्तों governing of reaction turbine is done by altering position of the guide vanes, ये इसका करेक्ट आंसर है। 50 कह रहा है कि which of the following is incorrect with respect to water tube boiler, वाटर ट्यूब बॉयलर के रिस्पेक्ट में क्या इनकरेक्ट है एक तरह से, तो पहला कह रहा है कि दे आर सुटेबल फॉर हाई स्टीम प्रेशर, बिल्कुल सही है। दे आर सुटेबल फॉर लार्ज गैस फ्लो, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है दे कैन नॉट हैंडल हाई स्टीम प्रेशर, ये गलत है। बाकी चौथा कह रहा है दे आर स्मॉल एंड लेजर इन वेट, ये भी स्मॉल भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है वेट में, ये भी सही है। तो तीसरा गलत है। तो दोस्तों इसमें मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन और पावर पीपीयू प्रोसेस प्लांट यूटिलिटी के क्वेश्चन बेसिकली टेक्निकल के पोर्शन में थे, और नॉन टेक में तो आप रीजनिंग मैथ देखे ही हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन पेपर मुझे मिला, बहुत ही मुझे अच्छा लगा, भेजने वाले को मैं थैंक्स कहूँगा। बाकी ये जो है रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं या नहीं है ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन एक तरह से आप
के लिए ये प्रैक्टिस हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।